आजकल तो ये सब कथाएं लोग टीवी पर, मंच पर मनमाने तरीके से कहते, भैया ये बाजार की वस्तु है ही नहीं, ये बाजारू चीज है क्या। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनीन्द्र, परमहंसों को जो रस दुर्लभ है, ब्रह्मादि देवताओं को जो रस दुर्लभ है, उमा रमा सची शारदा जिसके लिए ललचा रही हैं, वो रस कोई बाजार की वस्तु है। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को छीर, ज्यों सिंघिनी को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये कोई सामान्य चीज है। तो जैसे ही राजा मानसिंह आए कि व्यवधान हुआ, दोनों का भाव समाधि खुली, तो आचार्य चरण ने देखा कि मानसिंह साष्टांग कर रहे हैं। अब इसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, पर जिसको तनिक स्पर्श हो गया है भाव का, रस का, वो समझ सकता है। जैसे हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी किसी दिव्य भाव राज्य में हों और कोई दाल भात में मूसर चंद जैसो आए जाए, तो शालीनता के कारण ये तो नहीं कह सकते कि भैया तू क्यों आ गया, जा या भाग यहाँ से, ये तो नहीं कह सकते। तो उसका बढ़िया उपाय यही है कि पुजारी जी, विपिन बिहारी दास जी, या प्रसाद दे दो। प्रसाद देने का मतलब प्रसाद देने का मतलब पधारो। ये कहना शालीनता नहीं कि जाओ, प्रसाद दे दिया मतलब पधारो। इसका मतलब आप लोग यह मत समझ लेना कि हम प्रसाद दें तो आप तुरंत समझ लो कि अब तो भगा रहे हैं। ये तो इसलिए हम दे देते हैं कि कहीं भूल ना हो जाए कि भैया गए प्रसाद भी नहीं मिला, इसलिए दे देते हैं। बाकी हर समय एक जैसी अवस्था नहीं रहती। तो आचार्य चरण की जो भावना की सर्वोच्च अवस्था थी रसोपासना की, उस अवस्था में वो विक्षेप सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नाभाजी से कहा कि तुम 10 केले थे, कहा सबको 10-10 केले बांट दो। केला थे 10 ही, और कहा सबको 10-10 केले बांट दो। हमको ऐसा लगता है कि आचार्य चरण ने चमत्कार दिखाने के लिए ऐसा नहीं बोला होगा। हमको ऐसा लगता है कि वे वस्तुतः बाह्य जगत में थे ही नहीं, इसलिए उनके मुख से निकल गया कि 10-10 केला सबको दे दो। क्या उन्हें चमत्कार दिखा के राजा से पुजवाना है क्या? क्या लोकमान्यता के भूखे हैं वो? पर वो उस अवस्था में थे, इसलिए उनके मुख से निकल गया 10-10 केला दे दो। पर महाराज आज्ञाकारी हो तो नाभाजी के जैसा हो। नाभाजी बोले जो आज्ञा, और 10 केलाओं में से राजा को तो 10 दिए ही, 10,000 सैनिकों को भी 10-10 दे दिए, और जो कोई सामने हाथ बढ़ाए के आयो प्रसाद लेवे उसको भी 10 केला दे दिए। 10,000 से अधिक लोगों को 10-10 केला बांटने के बाद भी 10 केला बच गए। वो 10 केला फिर से आचार्य चरणों में रख दिए। ये हैं सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला। जैसे गुरु वैसे ही, इसी को कहते महाराज जी भक्तमाल में, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही को। अद्भुत है। तो राजा मान सिंह बड़े प्रभावित हुए, और फिर वो शाम हो ही गई थी, तो फिर यहाँ पास में पड़ाव एक जगह है। कितनी दूर है यहाँ से पड़ाव तिवारी जी? 4 किलोमीटर दूर। वहाँ सेना का पड़ाव पड़ा था, इसलिए आज भी उस जगह को पड़ाव कहते हैं। तो मान सिंह जी ने, महाराजा मान सिंह, आमेर नरेश महाराजा मान सिंह ने जो समय अकबर को दिया था कि हम इतने समय में दिल्ली पहुंच जाएंगे, उस समय में 1-2 दिन का विलंब हो गया। यहाँ पधार आया राजा, फिर यहाँ रुक गया, फिर गया तो 2 दिन का विलंब हो गया। तो अकबर ने पूछा कि आपके आने में विलंब क्यों हुआ? तो मान सिंह जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हम रेवासा पीठ में अपने गुरुदेव का दर्शन करते हुए आए हैं, और वहाँ की ये 10-10 केला वाली घटना भी सुनाई। तो महाराज 10-10 में ही सब तृप्त हो गए एकदम।
सबको नई शक्ति आ गई। तब अकबर ने विचार किया कि मुझे भी दर्शन करना चाहिए। हम तो जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र और स्वामी श्री अग्रदास जी का चरित्र, दोनों के चरित्र में बहुत साम्यता है। वहाँ भी नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जाच की, यहाँ भी नृपति द्वार ठाड़े रहें। मान सिंह खड़े 3-3 घंटे तक, महाराज भीतर चले गए। अकबर यहाँ भी आया, अकबर वहाँ भी आया। अकबर चलकर दो महापुरुषों के पास, वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के पास और यहाँ श्री अग्रदास जी के पास अकबर आया। तो अकबर जब यहाँ स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आया तो ये बट का वृक्ष, आप गए अभी नहीं, अभी पधारे, गए आप बट वृक्ष में? तो बट वृक्ष के नीचे आचार्य चरण विराजे, वो वृक्ष उन्हीं के समय का है। आचार्य चरण वट वृक्ष के नीचे विराजे और भोर भोर में अकबर पहुंच गया। तो उस समय श्री स्वामी जी, अग्र स्वामी जी दातुन कर रहे थे, प्रभाती कर रहे थे। तो अकबर ने पूछा कि भाई हम दर्शन करने आए हैं। किसका दर्शन करने? बोले एक बड़े ऊंचे सिद्ध फकीर हैं स्वामी अग्रदास जी, उनका दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ही लोग कहते हैं जिसको तुम खोज रहे हो मैं वही हूँ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे पता नहीं कैसे रहते होंगे, राजा महाराजा मान सिंह के गुरुजी हैं, कैसे महलों में, ये तो जंगल में रह रहे हैं, कुंज में रह रहे हैं, एक लंगोटी है। महापुरुषों के पास क्या होता था? द्वय कौपीन, गुदरी करवा और बिहारन दास को इतने में सरवा, इतने में ही गुजारा हो जाता, ज़्यादा की जरूरत नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बिना तड़क भड़क की अत्यंत सामान्य स्थिति में, सहजावस्था में ये महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में आया कि हमने तो सुना था कि बड़े करामाती हैं, बड़े चमत्कार हैं इनके, इनमें तो कछु दिखे ना, ये तो कोई चमत्कारी नहीं, साधारण से साधु हैं। तो एक फकीर को लाया था अकबर चमत्कार दिखाने के लिए। उस फकीर को इशारा किया, उस फकीर ने वो जो सामने कुआ है जिसको आचार्य चरण ने चिपिया से स्पर्श करके प्रकट किया, मीठे जल की धारा, यहाँ जल नहीं था तो जल प्रकट किया। और इसके आज ऋषभ आशीष जी हमको बता रहे थे कि रेवासा की सीमा के बाहर फिर एकदम नमक ही नमक है। यहाँ भी नमक था, आचार्य चरण ने इस क्षेत्र के जल को मीठा कर दिया। नहीं तो यहाँ पानी की तो बहुत किल्लत थी, दूर से पानी लाना पड़ता था। तो उस कुएं पर उस फकीर ने अपनी चादर फैला दी और 4 सुपारी रख दी कोने पर, और उसी चादर पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। वो चमत्कार दिखा रहा था कि देखो कुआं पर हम नमाज पढ़ सकते हैं। अकबर ने भी इशारे में आंख मटका के कहा कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे फकीर हैं। तो आचार्य चरण समझ गए कि चमत्कारी देख भी आए हो, सत्संग कर भी नहीं आए। तब आपने लीला की और प्रभाती करके तो दातुन करके तो बैठे ही थे। आपने अपने कमंडल को आज्ञा दी, बच्चा स्नान करा। तो कमंडल अपने आप कुआं से जल ले के आवे और महाराज के ऊपर जल डाले। सैकड़ों कमंडल जल से आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद आचार्य चरण ने किसी को बुलाया नहीं, अचला लंगोटी को आज्ञा दी कि भाई वस्त्र पहनना है। तो अचला लंगोटी कौपीन स्वयं चल के आ गया, आपने धारण कर लिया श्रीअंग में। फिर आपने अपने मृगचर्म को ऊपर उछाल दिया आकाश में, तो 200-300 हाथ ऊपर उनका मृगचर्म चला गया। आचार्य चरण उस पर विराज गए आकाश में, और विराज गए। और वहीं आपने स्वरूप पधराया, तिलक धारण किया, वहीं स्वरूप पधराया, वहीं जप किया, वहीं ध्यान किया। और चमत्कार दिखाना था तो वहीं अग्नि प्रकट करके वहीं हवन किया, आहुति वहीं दी।
और संपूर्ण नित्य नियम पूर्ण करने के बाद श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि अब तेरे फकीर में हिम्मत हो तो मेरे निकट तक पहुंच के दिखा दे, बस इतना कर दे। उसके बाप दादों में हिम्मत नहीं थी कि उस आचार्य चरण के निकट पधारे। ये तो किस स्वरूप में है, ये तो अनिर्वचनीय बात है। तो फकीर भी साष्टांग पड़ गया और अकबर भी साष्टांग पड़ गया। आपने कहा कि संतों के पास भावना लेके जाओ, सत्संग की इच्छा से जाओ, परीक्षा करने के लिए, करामात देखने के लिए मत जाओ। बोले मैं बादशाह अकबर हूँ, कुछ भेंट करना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने कहा कि मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अकबर बोला महाराज मेरा मान घटेगा, आप मेरा मान रख लीजिए। तब आपने कहा दोबारा कभी मेरे निकट मत आना। हम लोग तो कहते हैं कि मंत्री जी आप फिर से कब आएंगे, थोड़ा पहले संकेत कर देना। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, अमुक जी, तमुक जी, राजा महाराजा। और आपने कहा, अग्र स्वामी जी ने कहा कि अब द्वारा मत आइयो। हाँ, द्वारा नहीं आना यहाँ। आप रुष्ट हैं? बोले नहीं हम रुष्ट नहीं हैं, तुम्हारा मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है।